पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ ऐसे दो नवाब पैदा हुए जिनको बलाशुबा दबंग शख्सियत का मालिक कहा जा सकता है। एक आमिर मोहम्मद खान अवान नवाब अफकालाबाग और दूसरे नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी। ये और बात है कि आजकल के खुशामद पसंद सहाफ़ी और सोशल मीडिया के लिखारी हर अरे गैरे को 500-1000 रुपये की लालच में दबंग का खिताब दे डालते हैं। इसी तरह दबंग का लफ्ज़ ऐसे बेतकरी पर शर्म से पानी पानी हो रहा होगा। नवाब अफकालाबाग आमिर मोहम्मद ख़ान और नवाब अकबर खां बुगटी की शख्सियत में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। ये दोनों हजरात सख्त गिर मिजाज के मालिक और कभी ना झुकने वाले थे। इससे पहले कि दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। एक शख्सियत के बारे में तो मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा के आगे भी ना झुकते थे। दोनों शख्सियत ख़ुद को खुदा के बाद ज़मीन का ताकतवर तरीन शख्स समझते थे। कहते हैं जो लोग लचक नहीं रखते वो टूट जाते हैं, और इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये अपने मौक़िफ़ और अपने वाज़े करदा असूल पर डट गए, जिसका नतीजा ये बरामद हुआ कि दोनों गैर तिबई मौत मारे गए। इन दोनों की नमाज जनाज़ा में चंद अफराद के सिवा कोई शरीक ना हो सका। इसकी वजह से लोगों में खौफ और तलकी थी कि शायद इनके नमाज जनाजा में शिरकत से कोई नाराज़ ना हो जाए। नवाब अकबर खां बुगटी के ताबूत की नमाज जनाजा और तदफीन का इबरतनाक मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जिसमें 10 से भी कम अफराद शामिल हो सके थे। नवाब अकबर बुगटी की लाश को डेरा बुगटी में सख्त सिक्योरिटी में उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया था। उनकी नमाज जनाजा मौलवी मोहम्मद मलूक बुगटी ने पढ़ाई। अकबर बुगटी की मैयत एक पेटी में बंद थी जिसे 2 ताले लगे हुए थे। मौलवी मलूक ने कहा कि चेहरा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने मौलवी मलूक से कहा कि हम अपने लीडर का चेहरा नहीं देखेंगे तो हम कैसे यकीन करेंगे कि हम अपने लीडर के जनाजे में ठहरे हैं। मौलवी मलूक ने कहा कि लाश के करीब से अंगूठी, ऐनक, घड़ी और एक छड़ी मिली थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी शनाख्त हुई। अकबर बुगटी का चेहरा और टांगें सलामत थी, जबकि जिस्म का दरमियाना हिस्सा भारी पत्थर के नीचे दबने की वजह से ख़राब हो गया था। इस मौके पर अकबर बुगटी के घर के करीब दुकानें बंद थी, लेकिन शहर के दूसरे इलाकों में मामूल के मुताबिक कारोबार चल रहा था। नवाब अकबर बुगटी के वर्सा, जिनमें से उनके बेटे तलाल बुगटी शामिल हैं, हुकूमत से मुतालबा किया था कि नवाब अकबर बुगटी की मैयत क्वेटा में उनके हवाले की जाए, जहां उनके ख़ानदान के सब अफराद मौजूद हैं। नवाब अकबर बुगटी के बेटे तलाल बुगटी ने सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठकर डेरा बुगटी जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा वो ये गवारा नहीं कर सकते कि जिन हेलीकॉप्टर से नवाब अकबर बुगटी पर बमबारी की जाती रही हो वो उन्हीं में ही बैठ के उनके जनाजे में शिरकत के लिए जाएं। नवाब अकबर बुगटी की लाश को जुमेरात को कोलों में उसगार से निकाला गया था, जहां वो सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के दौरान हलाक हो गए थे। लाश एक बड़े पत्थर के तले दबी हुई थी। उन्होंने कहा कि लाश की हालत बहुत ख़राब थी। नवाब अकबर खां बुगटी को उनके भाई अहमद नवाज बुगटी और बेटे सलीम बुगटी की कब्र के साथ दफनाया गया। डीसीओ ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि अकबर बुगटी को लावारिस दफनाया गया, क्योंकि उनके कबीले के लोग मौजूद थे। और यूं ही दोस्तों एक बलोच अजीम लीडर की ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी, लेकिन नवाब अकबर खां बुगटी से अभी भी लोग मोहब्बत रखते हैं। ये अलहदा बात है कि कोई भी आफत आती तो नवाब अकबर खां बुगटी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक अच्छी तरह धब्बा लगाते थे। आप दोस्त नवाब अकबर बुगटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।